नमस्ते। पहले एक वीडियो में आप लोगों को मैं बोल चुकी हूँ कि भारत की भविष्य इस साल में कैसा है। वीडियो देखने के बाद बहुत सारे लोग मुझसे मैसेज में बोला कि और भी आप इलाबोरेटली बताइए कि इस साल भारत का कैसा जाएगा। पहले के वीडियो में अगर आप सुनेंगे तो मैंने 4 सेक्टर में मैंने बोला था कि अगर भारत उस साइड में निवेश करेगा तो उनके लिए अच्छा होगा। मेरे वीडियोस देख लेना और मेरे वीडियो के बाद से जो घटना घट रही है भारत में, आप देख लेना कि वही घट रहा है। भारत का अभी जो फाइनेंशियल जो मैटर्स है वो थोड़ा सा हिला हुआ है। हम लोगों का जो जीडीपी 4 से 6 में आ गया है वो फिर से 4 में या 3 में कैसे जाएगा। अगर वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है, एनआरआईज अगर यहाँ पे ज़मीन खरीद रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है भारत के रुपया पर, उस टाइम पे थोड़ा सा सभी को हेल्थ के लिए ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। जिसका मंगल पीड़ित है उसका प्रॉब्लम आएगा। उसमें बाहर से कोई आके यहाँ पे निवेश करेगा तो हम लोगों की जो जीडीपी है वो बढ़ेगा या हम लोगों की जो फाइनेंशियल जो सेक्टर है उसमें ग्रोथ आएगा। 26 फरवरी तक ये जो टाइमिंग है, यहाँ पे हम लोगों का जो बॉर्डर एरिया है उसमें थोड़ा सा सेंसिटिविटी रहेगा। 20 सितंबर से वो फरवरी तक जो मार्च तक जो टाइम जाएगा, ये जो नया अपॉर्चुनिटी साल के एकदम लास्ट फेज में आएगा ना, वो अपॉर्चुनिटी का जो बेनिफिट्स है वो अगले साल में हम लोग देखेंगे। नेचुरल कैलेमिटी है ना, इससे जूझना थोड़ा सा मुश्किल है। जगह जगह पे आग लग जाना, तो इस साल प्रॉब्लम मतलब देखेंगे हम कि प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम के बाद भी भारत का अच्छा दिन आएगा। नमस्ते। पहले एक वीडियो में आप लोगों को मैं बोल चुकी हूँ कि भारत की भविष्य इस साल में कैसा है। मतलब ये जो 14 अप्रैल गया है उससे नेक्स्ट जो साल होगा 14 मतलब पहले नववर्ष के पहले जो टाइमिंग है वो कैसे जाएगा। तो वो वीडियो देखने के बाद बहुत सारे लोग मुझसे मैसेज में बोला कि और भी आप इलाबोरेटली बताइए कि इस साल भारत का कैसा जाएगा। पहले के वीडियो में अगर आप सुनेंगे तो मैंने 4 सेक्टर में मैंने बोला था कि अगर भारत उस साइड में निवेश करेगा तो उनके लिए अच्छा होगा। जैसे एक होगा एनर्जी सेक्टर, एक हो गया डिफेंस सेक्टर, एक हो गया टेक्नोलॉजी सेक्टर, हाँ, और एक हो गया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो आप करंट मेरे वीडियोस देख लेना और मेरे वीडियो के बाद से जो घटना घट रही है भारत में, आप देख लेना कि वही घट रहा है। लेकिन आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि भारत का अभी जो फाइनेंशियल जो मैटर्स है वो थोड़ा सा हिला हुआ है। जीडीपी भी गिर रहा है, लेकिन इसका कारण क्या है अगर आप देखेंगे तो इसका मेन कारण है कि डॉलर क्यों बढ़ रहा है। क्योंकि भारत की पैसे से, भारत का जो रुपया है उससे बाहर में जाके डॉलर से चीज़ खरीदना पड़ रहा है, और जो रुपया है वो बाहर ज़्यादा से ज़्यादा जा रहा है, डॉलर से सब कुछ खरीदना पड़ रहा है। इसीलिए रुपया का जो जीडीपी का जो हार है वो गिर रहा है। ये कैसे बढ़ा सकते हैं हम लोगों का जो जीडीपी 4 से 6 में आ गया है वो फिर से 4 में या 3 में कैसे जाएगा। इस साल में जो 26 जून है उस टाइम तक भारत को वो टूरिज़्म के ऊपर जोर देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, भारत में जो लोग बाहर रहते हैं, जो एनआरआईज हैं, अगर वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है, एनआरआईज अगर यहाँ पे ज़मीन खरीद रहा है,
ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है भारत के रुपया पर, तो आप देख लेना कि 26 जून के अंदर थोड़ा सा जो भारत का जो अर्थनीतिक या फाइनेंशियल जो मैटर है वो थोड़ा सा अच्छा होगा। फिर 26 जून से 28 जुलाई तक 18 जुलाई तक 28 नहीं 18 जुलाई तक क्या होगा, उस टाइम पे थोड़ा सा सभी को हेल्थ के लिए ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। जिसका चार्ट में, खुद के चार्ट में, ये तो मानडेन की चीज़ बोल रही हूँ ना मैं, लेकिन खुद के चार्ट में जिसका मंगल पीड़ित है उसका प्रॉब्लम आएगा उसमें। मतलब इस टाइम पे जो 27 जून से 18 जुलाई है वो जो टाइम पीरियड है उसमें जिसका चार्ट में मंगल पीड़ित है उन लोगों का खुद का हेल्थ में प्रॉब्लम आएगा। फिर 18 जुलाई से 11 सितंबर ये जो टाइम बिंग है ना, इस टाइम में विदेश वाला जो नीति है, जो विदेश नीति है, जो फॉरेन सेक्टर है, उसमें ज़्यादा काम करना पड़ेगा भारत को। अगर उसमें ज़्यादा भारत काम करेगा, बाहर से कोई आके यहाँ पे निवेश करेगा, तो हम लोगों की जो जीडीपी है वो बढ़ेगा, या हम लोगों की जो फाइनेंशियल जो सेक्टर है उसमें ग्रोथ आएगा। ठीक है, पहले मैंने बोला अगर जो एनआरआईज है वो अगर इन्वेस्ट करेगा तो अच्छा रहेगा, और अब मैं बोल रही हूँ अगर बाहर से कोई आके हमारे देश में इन्वेस्ट कर रहा है तो हमारे देश के फाइनेंशियल सेक्टर में उन्नति आएगा। फिर 29 सितंबर से 26 फरवरी तक ये जो टाइम बिंग है, यहाँ पे हम लोगों का जो बॉर्डर एरिया है उसमें थोड़ा सा सेंसिटिविटी रहेगा, उसमें सेंसिटिव कुछ मुद्दा उठ सकता है, उससे भारत का स्थिति कुछ क्या बोले टेंशन क्रिएट हो सकता है, लेकिन वो घट जाएगा। थोड़ा टेंशन क्रिएट होगा, बॉर्डर एरिया को लेके थोड़ा टेंशन क्रिएट होगा इस साल भारत में, लेकिन वो ग्रह की स्थिति ऐसा है कि वो प्रॉब्लम घट जाएगा। ठीक है, आप लोगों को टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। फिर जो टाइम आएगा 26 सितंबर से वो फरवरी तक, जो मार्च तक जो टाइम जाएगा, उसमें बिजनेस ग्रोथ होगा, उसमें नया नया अपॉर्चुनिटी आप लोग देख पाएंगे। और ये जो नया अपॉर्चुनिटी साल के एकदम लास्ट फेज में आएगा ना, वो अपॉर्चुनिटी का जो बेनिफिट्स है वो अगले साल में हम लोग देखेंगे। लेकिन इसमें मैं तारीख देके एकदम विभाग करके आप लोगों को बता दिया, आप भी देख लेना कि अगर इसी सेक्टर में भारत ऐसे चलेगा, एनआरआईज को रिक्वेस्ट करेगा भारत में इन्वेस्ट करने के लिए, अगर टूरिज़्म पे भारत जोर देगा, अगर वो बाहर से जो फॉरेनर से अगर आके भारत में वो इन्वेस्ट करता है, तो हम लोगों का जो जीडीपी है वो बढ़ेगा, हम लोगों का जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो मजबूत होगा। और ये भी आप देख लेना कि उस टाइम पे जो मैंने टाइम बताया है वो फरवरी सितंबर तक का, उस टाइम पे थोड़ा सा ना वो बॉर्डर्स का इशू भी आएगा, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो ठीक हो जाएगा। और एक चीज़, नेचुरल कैलामिटी, वो भारत का ना जो है, अगर फाइनेंशियल सेक्टर है वो लड़ लेगा, वो जो कॉरिडोर वाला जो प्रॉब्लम्स वगैरह है उससे लड़ लेगा, लेकिन ये जो नेचुरल कैलामिटी है ना, इससे जूझना थोड़ा सा मुश्किल है। जगह जगह पे आग लग जाना, उससे प्रॉब्लम आ सकता है। अगर भारत ये सब ओवरकम कर लेगा तो इस साल प्रॉब्लम मतलब देखेंगे हम कि प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम के बाद भी भारत का अच्छा दिन आएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्ते।